तो आपका पावर टू स्पीकर चल पे आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाला हूँ, फंड ऑफ फंड पे। आप हमेशा सुनते होंगे, आजकल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चला है फंड ऑफ फंड। जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे या फिर आपका पास एक डिस्ट्रीब्यूटर आता होगा या कोई एएमसी का बंदा आता होगा, बोलता होगा भाई आप मेरे फंड ऑफ फंड में रुपए डालिए। तो फंड ऑफ फंड होता क्या है? मान लीजिए ABC है, इस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब डिफरेंट क्या क्या है इसकी, डिफरेंट इसकी इक्विटी स्कीम्स हैं। तो ये सब चल रही हैं, इसकी म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं इसके डिफरेंट। अब ये सब है ना, ये सब कॉम्बाइन हो जाएंगे, ये सब कंबाइन होके अब फंड हाउसेस अपने हिसाब से रुपए डालते रहेंगे किसी में भी जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी लगेगी। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोटक म्यूचुअल फंड था, ठीक है। अब कोटक के पास अपॉर्चुनिटी फंड भी है, हेल्थ केयर भी है, गोल्ड ETF भी है, सब कुछ है। तो जहाँ पे फंड मैनेजर को लगेगा वहाँ पे वो रुपए डालता रहेगा, तो उसके हिसाब से रुपए को वो करता रहेगा। तो इसको ये फंड ऑफ फंड इस टाइप से होता है। फंड ऑफ फंड का पहला फ़ायदा इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो इन्वेस्ट जो आप करते हो वो इन अदर फंड्स में आपको रुपए लग जाता है। मतलब एक फंड में आप लगाते हैं वो डिफरेंट फंड्स में लग जाता है। तो एक ये फ़ायदा मिलता है आपको। दूसरा क्या मिलता है, ऑफर्स जो होता है ना वो एक्सेस करता है ये, मतलब और बहुत सारे उसमें ऑफर करता है मल्टीपल फंड मैनेजर्स के फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक ये फ़ायदा मिलता है आपको फंड ऑफ फंड में। तीसरा जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है आपको डायनेमिक शिफ्ट मिल जाता है, मतलब आपको नहीं पता होता कौन सी रैली आएगी कौन सी नहीं आएगी। तो एक टाइप से डायनेमिक शिफ्ट होता रहता है फंड्स के बीच में। तो फंड्स के बीच में मतलब मान लीजिए एसेट क्लास के बीच में फंड होता रहता है, तो आपको एक टाइप से ना आपको नहीं करना है, वो फंड मैनेजर अपने आप करता रहेगा। तो फंड मैनेजर जो भी होगा वो अपने आप करता रहेगा मैनेज, है ना, उसके साथ। और आपको बता दूं चौथा जो फ़ायदा मिलता है वो आपका टैक्स बेनिफिट है। वो उतना ही जाना है आफ्टर 2 ईयर्स के बाद जो जाएगा वो उतना ही जाना है, 12.5%। तो एक टाइप का ये भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और हम कवर करेंगे, रिस्क रिटर्न ऑफ डिफरेंट फंड्स का हम एक बार कवर कर लेते हैं कि भाई ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले हम लिख लेते हैं रिस्क रिटर्न, ठीक है। कंपोजिशन बना रहे हैं हम इस टाइप से। इसमें हम क्या करेंगे, फंड टाइप इधर लिखते हैं, फंड टाइप, और फिर यहाँ पे लिखते हैं एवरेज रिटर्न कितना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं, पहले लेते हैं हम इक्विटी फंड को जिसमें आपको 12% तक का एवरेज रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, पर इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन रहता है हाई, मतलब रिस्क है भाई, इस फंड के अंदर रिस्क रहती है। फिर आपका मल्टी एसेट फंड आता है जिसका रिटर्न रहता है 10% से लेके 11% तक मान लीजिए, हैं। इसका रहता है मॉडरेट रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेप्ट फंड आता है जिसका रिटर्न रहता है 7%, ये लो रहता है। इस हिसाब से चीज़ें रहती है। तो ये आपके फंड्स के रिटर्न्स हो गए। कभी भी आपको SIP लेनी हो या किसी में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना हो या कोई म्यूचुअल फंड लेना हो तो आप बेझिझक मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरी मेल ID है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, arvind.pimg@gmail.com, ठीक है। ये मेरी मेल ID है arvind.pimg@gmail.com। आप इसमें मेरे को मेल कर देंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा कौन सा फ़ंड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।